श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज ये जो दोहा हम पढ़ते हैं इसके अर्थ पर विचार करें। गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि गुरु के चरणों की जो धूल है उससे हम अपने मन के दर्पण को साफ करें। निज मन मुकुर सुधारी। सुधारी का अर्थ क्या है कि दर्पण में जो गंदगी आ गई है, माने मन में हमारे जो वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, जिन्होंने हमारे मन को ढक लिया है, हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। अपना चेहरा दिखाई देने का अर्थ यह है कि हम इस बात के लिए हमेशा जीवन में बाध्य हैं कि हमारी आंखें बाहर देख सकती हैं पर अपनी ओर नहीं देख सकती। तो दूसरों को देखना सरल है, अपने को देखना कठिन। तो दोहे में यह कहा गया कि हमारा जो मन है वो शीशा है, और जब उससे वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, धूल समाप्त हो जाएगी संसार के वासनाओं की, तो हमारा मन जो है स्वच्छ हो जाएगा। हमारे संतों ने भी कहा कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। तो धूल पड़ने से मन गंदा हो जाता है, माने दर्पण गंदा हो जाता है। लेकिन इसमें एक विशेषता है कि गुरु जी के चरणों की जो धूल है वो मन के दर्पण की गंदगी को दूर कर देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु की कृपा जब व्यक्ति को जीवन में मिलती है तो उसका अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है। और केवल अंतःकरण की स्वच्छ की प्रवृत्ति नहीं, एक बालकांड में दोहा लिया गया है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरु के चरणों की जो धूल है वो आंखों के लिए अमृत है और आंखों के दोषों को समाप्त करने वाली है। नयन अमी द्रग दोष विभंजन। तो आंखों में जो दोष है, आंखों में जब कोई मोतिया बिंदु हो जाए या आंखों में कमी हो जाए तो वस्तु तो होती है पर हमें सही नहीं दिखाई देती। तो जब गुरु के चरणों की धूल प्राप्त होती है तो हमारे आंखों के दोष समाप्त हो जाते हैं। लंका कांड में अंगद जब गए तो रावण से कहते हैं कि 20 लोचन अंध, तेरे 20 आंखें हैं पर तू अंधा है। अंधे का अर्थ यह नहीं है कि रावण के आंखें नहीं है। अंधे का अर्थ है कि जिसको जीवन में सत्य न दिखाई दे, जिसे जीवन में ईश्वर न दिखाई दे, जिसे जीवन न दिखाई दे। आंखों से हम देखते नहीं हैं, देखते हैं हम मन से। आंखें तो केवल दिखलाने का काम करती हैं, मन जैसा होता है उसी तरह से दिखाई देता है। जैसे एक बालक है, बचपन में उसके अंदर वासना नहीं जगी, उसके भाई की शादी हो रही, उससे पूछो कि शादी का क्या अर्थ है, तो वो कहेगा कपड़े बनवाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। इससे ज्यादा वो विवाह का अर्थ नहीं जानता। क्यों? कि उसके अंदर अभी वासना नहीं है। जब वासना उसकी जगेगी तब वो सुंदर और असुंदर स्त्री का भेद कर पाएगा। तो जो कुछ दिखता है संसार में वो आंखों से नहीं दिखता, मन में जो कुछ होता है उसे हम देख पाते हैं। तो गुरु के चरणों की धूल की सबसे बड़ी कृपा यह है कि वो हमारे आंखों का दोष दूर कर देती है और मन का दोष दूर कर देती है। उसका तात्पर्य यही है।
किसी ने चरणदास से पूछा कि गुरु मिले तो आपको मिला क्या? तो वो कहते हैं कि चरणदास गुरु कृपा की नहीं, उलट गई मोरी नैन पुतरिया। माने जो बाहर में देख रहा था वो अंदर की ओर देखने लगा। क्यों? कि हमें संसार में, आप देखिए संसार में ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब दोष ढूंढना होता है तो दूसरे पर ढूंढते हैं। इसने ये किया इसलिए हमारा काम बिगड़ गया, इससे और अपनी कमियों की ओर कभी व्यक्ति नजर नहीं डालता। तो गुरु की कृपा का तात्पर्य है कि हमारे दृष्टि के दोष, विवेक, जो हमारी बुद्धि है वो स्वच्छ हो जाए। एक दो दृष्टांत आप देखिए। भगवान परशुराम हैं, भगवान के अवतार माने जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक समस्या हो गई। उनके मन का दर्पण लगभग स्वच्छ है। क्यों? कि उनमें काम नहीं है। वासना को उन्होंने जीत लिया है, अखंड ब्रह्मचारी हैं। लोभ भी नहीं है। 21 बार पृथ्वी जीतने के बाद उनके मन में यह लालच नहीं आया कि हमने इतना परिश्रम किया है तो गद्दी में बैठ जाए। तो वो काम से भी मुक्त हैं और लोभ से भी मुक्त हैं। लेकिन जो दृष्टि का दोष है, मन के दोष से काम पैदा होता है, बुद्धि के दोष से अहंकार पैदा होता है। तो उनकी आंखों में एक दोष है। वो समझते हैं कि मैं संसार में सबसे बड़ा हूं, और इसने राम नाम तो रख लिया है पर क्षत्रिय का बालक है, तो जाति में भी छोटा है, विवाह करने आया है तो काम भी है इसके जीवन में, राजा का लड़का है, गद्दी में बैठेगा तो लोग भी स्वीकार करेगा, और जो क्रोध की थोड़ी बहुत कमी है उसके भाई ने पूरी कर दी। अंत में क्या होता है? अंत में लक्ष्मण जी से जब संवाद होता है तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी के संवाद से उनको धीरे धीरे अपने दोषों का पता चलता है। वो कहते हैं कि बेगी करो ही ना आंखिन ओटा, इसको मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। तो लक्ष्मण जी ने उपाय बताया कि मूंदे आंख कतहु को नाही, आप अपनी आंख मूंद लीजिए, आप सृष्टि का परिवर्तन कीजिए। बाहर जितना बदल सकते हैं पुरुषार्थ से, विवेक से, आप बाहर बदलिए, लेकिन संसार में ऐसा संभव ही नहीं कि आप सब कुछ बदल लें, क्योंकि अगर आप सब कुछ बदलने में समर्थ हो जाएंगे तो ईश्वर का खेल समाप्त हो जाए। तो आप बाहर उतना बदलिए जितना बदल सकते हैं, और उतना बदलने के बाद, सृष्टि बदलने के बाद अपनी दृष्टि बदलिए। तो आंख के जो दोष हैं परशुराम जी के दूर हो गए, और वो कहते भी हैं कि जय मद कोह मोह भ्रमहारी, सुन मद गूढ़ बचन रघुपति के, औघरे पटल परसुधर मति के। उनकी आंखों में जो पटल लगा था, पर्दा लगा था, क्या? मद का, मोह का, कोह का, भ्रम का, वो सब समाप्त हो गया। तो गुरु क्या करता है कि हमें देखने की निर्दोष दृष्टि देता है। आप एक दृष्टांत देखिए नारद जी का। नारद जी ने काम को जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया, काम को क्षमा भी कर दिया। तो ये किसके बल से जीता? गोस्वामी जी ने लिखा कि सीम की चाप सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान की कृपा से वो काम से बच गए, क्रोध से बच गए, लोभ से बच गए। लेकिन उनको क्या लगा? उनको लगा कि मेरा अंतःकरण इतना स्वच्छ हो गया कि न मेरे ऊपर काम का प्रभाव है, न क्रोध का प्रभाव है, न लोभ का प्रभाव है। अब शंकर जी के पास गए, उन्होंने सोचा कि काम ने तो प्रशंसा कर दी, अब काम का शत्रु भी कर दे प्रशंसा। शंकर जी कामारी हैं और शत्रु मित्र दोनों प्रशंसा करें तभी प्रशंसा सार्थक है। अब आप देखिए,
अधिकांश लोग प्रशंसा को पचा नहीं पाते। नारद जी पहुंचे, शंकर जी को सुनाने लगे। मार चरित शंकर ही सुनाए। शंकर जी ने कहा कि ये मुझको तो सुना दिया, पर वैकुंठ में न सुनाना, अगर पूछे भी तो चले प्रसंग दुरायो तब हूं, इस प्रसंग को छिपा लेना। नारद जी को लगा कि शंकर जी को मुझसे ईर्ष्या हो गई, तो अब नारद जी की समस्या क्या हुई? गुरु की वाणी पर यदि भरोसा न हो तो जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। अब नारद जी प्रशंसा को नहीं पचा पा रहे, उन्होंने राम कथा को मार कथा बना दिया। देखिए, अगर नारद जी को यह लगता कि भगवान की कृपा से मैं काम क्रोध लोभ से बच गया तो ये राम कथा बन जाती, और उन्होंने सोचा कि मैं इतना तपस्वी हो गया कि मैं काम क्रोध लोभ से बच गया तो ये मार कथा हो गई। नारद जी के जीवन में दो समस्याएं हैं। उनके पास दर्पण भी उनका गंदा है और आंख भी नहीं है उनके पास। विश्वमोहिनी का हाथ देखा तो क्या देखा? देख रूप मुनि बीरत विशारी। जैसे हाथ पकड़ा तो दो आंखें होती हैं, ज्ञान विराग नयन और गारी। हमारे पास जो अभी आंखें हैं वो राग द्वेष की हैं, वो केवल राग और द्वेष को देख पाती हैं, अपने और पराये को देख पाती हैं, वो सत्य नहीं देख पाती। और जीवन में सत्य देखने के लिए दो आंखें चाहिए, ज्ञान और वैराग्य की। तो नारद जी ने जैसे विश्वमोहिनी का हाथ पकड़ा, हाथ नहीं पकड़ा अभी, देख रूप मुनि बीरत, रूप देख करके वैराग्य की आंख फूट गई। और जब हाथ पकड़ा तो ज्ञान की आंख फूट गई। क्या? जो यही बरे अमर सो होई, और समर भूमि ते जीत न कोई, और सेवहि सकल चराचर ताही, बरे सील निधि कन्या जाही। सील निधि की कन्या जिसका ब्याह करेगी, सारे चराचर उसकी सेवा करेंगे, उसको कोई जीत न सकेगा। तो अब क्या है कि ज्योतिष में ये नहीं लिखा होता कि इस कन्या का विवाह जिसके साथ होगा उसमें ये गुण आ जाएंगे। ज्योतिष का फल ये होता है कि जिसमें ये गुण होंगे उसके साथ कन्या का विवाह होगा। तो अगर वो ये देख लेते कि ये गुण भगवान के अलावा किसी में नहीं हो सकते, तो उनका ज्योतिष का ज्ञान सच्चा होता। तो वैराग्य की तो आंख फूटी गई और ज्ञान की आंख भी चली गई कि वो जैसा लिखा है वैसा न पढ़ करके उल्टा पढ़ने लगे, तो ज्ञान वैराग्य चला गया। तो उनकी दोनों आंखें फूट गईं। अब जब शंकर जी के पास गए तो वो देख नहीं पा रहे। शंकर जी ने कहा कि इसे वैकुंठ में ना सुनाना। क्यों? कि जिसने रक्षा की है उसी को सुनाने लगो। एक पहरेदार है, रात में डकैता है, उसने मार करके भगा दिया, और हम पहरेदार से ही कहने लगेंगे देखो हम कितने बहादुर हैं। नारद जी को समझ में नहीं आया। अब भगवान के पास गए तो भगवान ने सोचा कि जब शंकर जी ने समझाया इन्हें समझ में नहीं आया, तो अगर मैं समझाऊंगा तो इन्हें लगेगा कि इनके मन में भी ईर्ष्या है। तो उन्होंने क्या किया कि ये दिखाने का, नारद जी का भ्रम दूर करने का उपाय किया कि तुम्हें भ्रम हो गया है कि मैंने काम क्रोध लोभ को जीत लिया। अब जब भगवान ने लीला रची तो उस लीला में क्या हुआ? नारद के जीवन में वो 3 जीतने का दावा कर रहे थे, 6 आ गए। काम क्रोध लोभ को वो समझ रहे थे कि मैंने जीत लिया, और लेकिन जब वो लीला हुई तो उसमें क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब आ गए। नारद जी के मन में क्या? नारद जी का अंतःकरण क्या है? मन के दोष से काम पैदा हो गया और बुद्धि के दोष से अहंकार पैदा हो गया। तो काम और अहंकार ने उनके जीवन में अपमान और दुख की सृष्टि कर दी।
ये जिसके जीवन में आते हैं तो उसके जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो अपमान और दुख की सृष्टि कर दी। तो अंत में नारद जी के दोषों को किसने दिखाया? वही गुरु जी के दो जो शिष्य हैं रुद्रगण। उन्होंने कहा कि निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। भगवान ने उन्हें बंदर की आकृति दी नहीं, वो मन से तो बंदर हो ही चुके थे। उन्हें जो है केवल जो थे वो बना दिया। रुद्रगणों की समस्या क्या है? रुद्रगणों के पास दृष्टि और दर्पण, आप देखिए, दूसरों को वो देख लेते हैं, नारद के दोषों को देख लेते हैं, पर स्वयं की ओर नहीं देखते। क्या कि रुद्रगणों का रूप तो बंदर से भी खराब है। अब व्यक्ति के अंदर काम हो जाए तो उसमें वासना आ जाए तो वो बंदर हो गया, लेकिन दूसरों का पतन देख करके हम प्रसन्न होने लगे तो ये राक्षसत्व है। तो रुद्रगण तो उनके अंदर राक्षसत्व उत्पन्न हो चुका है, लेकिन अपने अंदर के राक्षसत्व को नहीं देख पाते, अपने पतन को नहीं देख पाते, नारद के पतन पर प्रसन्न हो रहे। तो जिसके पास भी दृष्टि का दोष होगा वो दूसरों का पतन देख करके प्रसन्न होता है। जो दूसरों का पतन देख करके प्रसन्न हो वो राक्षस हो गया। तो नारद जी ने क्या किया? बदन दीख मुनि बारी निहारी। आंख में देखा, उसमें पानी में देखा। तात्पर्य क्या है कि स्थिर मन से उन्होंने आत्मनिरीक्षण नहीं किया, चंचल मन से आत्मनिरीक्षण किया। दर्पण देखने का तात्पर्य है कि हम स्थिर मन से अपने जीवन के दोषों को देखें। तो स्थिर मन से आत्मनिरीक्षण न करके विचलित मन से उन्होंने किया। और अब देखिए, अब भी नारद जी को अपने दोष नहीं दिखाई दे रहे। उन्हें क्या दिखाई दे रहा है कि दईहों श्राप की मरियों जाई, जगत मोर उपहास कराई। मैं या तो श्राप दे दूंगा या जाकर के मर जाऊंगा, क्योंकि संसार में मेरा उपहास करा दिया। अंत में भगवान ने क्या किया कि भगवान ने क्या किया कि उन विश्वमोहिनी को खींच करके, विश्वमोहिनी ने जब माला नहीं डाला तो काम की चिकित्सा कर दी और अहंकार की चिकित्सा कर दी। अब नारद स्वस्थ हो गए। क्यों? कि उनके दृष्टि का दोष भी दूर हो गया और मन का दोष भी दूर हो गया। तो जब व्यक्ति के मन के दोष दूर हो जाएं, ये दर्पण का साफ होना, और जब बुद्धि के दोष दूर हो जाएं, ये आंख का साफ होना, तो गुरु की जो कृपा है हमारी बुद्धि और मन के दोषों को, इसी सूत्र को, बुद्धि का दोष और मन के दोष को दूर करने का एक दूसरा सूत्र रामचरितमानस में है। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जुम बुध तजहि मोह बद माना। किसान लोग कृषि खेती की निराई कर रहे हैं, जिस प्रकार से विद्वान लोग मोह मद और मान की निराई करते हैं। माने भक्ति ज्ञान वैराग्य की खेती सभी महापुरुष करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि माया मृग काया बसे कैसे उबरे खेत, और सोई बवे सोई चरे लगे न हरि सोहेत। तो माने भक्ति की खेती, वैराग्य की खेती, ज्ञान की खेती, हमारे जीवन में भक्ति का उदय हो, ज्ञान का उदय हो, वैराग्य का उदय हो, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये हमारे मन और बुद्धि के जो दोष हैं वो समाप्त हो जाएं। और आप देखिए नारद जी क्या कर सकते थे। नारद जी की प्रशंसा हो रही थी, काम प्रशंसा कर गया था, तो प्रशंसा को पचा नहीं पाए नारद। प्रशंसा को अधिकांश लोग संसार में पचा नहीं पाते।
क्यों? कि कोई भी जब प्रशंसा करता है कि आपके जैसा कोई नहीं है। नारद जी ने कह दिया कि सृष्टि, वो काम ने कह दिया कि सृष्टि में मैंने बहुत लोग देखे पर ऐसा कोई नहीं देखा जिसने काम को जीत लिया। प्रशंसा करने वाले यही कहते हैं। तो नारद जी को अगर लगता कि मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति, भगवान ने इतनी कृपा की कि मैं काम क्रोध लोभ का विजेता हो गया। देखिए, जो बुद्धि के दोष से अहंकार पैदा होता है उसे कैसे मिटाना है। दशरथ जी की सब प्रशंसा कर रहे हैं। तीनों कालों में वो भूरि भाग दशरथ सब नहीं, संसार में कोई दशरथ जी जैसा नहीं, लेकिन दशरथ जी जानते हैं प्रशंसा का अर्थ है दूसरे की आंख से अपने को देखना, और शीशा देखने का अर्थ है कि अपनी आंख से अपने को देखना। और दशरथ जी भरी सभा में अपने को देखते हैं। ये जो प्रशंसा कर रहे हैं ये सत्य है कि ऐसे? तो उन्होंने देखा कि ये जो प्रशंसा कर रहे हैं उसमें कमियां हैं। मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है, बाल सफेद हो गए हैं, अपनी कमियां दिखाई दे गई। तो दशरथ जी की भी यही प्रशंसा हो रही। भरत जी प्रशंसा को कैसे पचाते हैं? चित्रकूट में गए। अहंकार को पचाना सबसे कठिन है क्योंकि वो बहुत रास्तों से आ जाता है। चित्रकूट में वहां प्रयागराज में प्रशंसा हो रही। प्रम तीरथ राज निवासी, बैसानक बट ग्रही उदासी, कहां परस्पर मिल दस पांचा, भरत स्नेहशील सुचि साचा। लिखा है कि सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज आश्रम पही आए। प्रशंसा हो रही भगवान राम की और सुनाई, प्रशंसा हो रही भरत जी की और भरत जी को सुनाई दे रही भगवान राम की प्रशंसा। कहने का तात्पर्य यह है कि भरत जी क्या सोच रहे हैं कि हे प्रभु, ये इतने महात्मा, ये तीर्थराज के निवासी जो प्रशंसा कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है कि मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को आपके मार्ग में चलने से इतना इन लोगों ने महान मान लिया कि मेरी ये जो प्रशंसा हो रही है वो आपके करुणा की प्रशंसा है, आपके कृपा की प्रशंसा है। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को आपने ऐसा बना दिया। तो जो प्रशंसा हुई वो भगवान को अर्पित कर दी। अब चित्रकूट में गए तो भगवान राम प्रशंसा भरत जी की ही करने लगे कि तीन कालति भुनमत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे, उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाए लोक परलोक नशाई। लोक और परलोक सब नष्ट हो जाएंगे और तीनों कालों में, तीनों लोकों में तुमसे बड़ा कोई आज तक नहीं हुआ। अब इससे बढ़कर के प्रशंसा और क्या हो सकती है। भरत जी से भगवान राम ने पूछा कि ये सत्य है कि नहीं है सत्य। तो भरत जी कहते हैं कि व्यक्ति तो सत्यवादी होता है, आप साक्षात सत्य हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो प्रशंसा कर रहा हूं तुम उसे सत्य मान रहे हो? तो वो कहते हैं कि नहीं महाराज, ये आपकी आंख का सत्य है, मेरी आंख का सत्य नहीं है। क्यों? आपको जैसा दिखाई देता है वैसा आप देख रहे हैं। लेकिन भरत जी कहते हैं कि मेरी आंख का सत्य क्या है? माने कोई प्रशंसा करे ये उसकी आंख का सत्य है, लेकिन हमें अपनी आंख से कैसे देखना। भरत जी ने कहा कि महाराज आप ये बताइए कि पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। पशु यदि अच्छा नाचने लगे, तोता यदि पढ़ने लगे, तो वो विशेषता किसकी है? तोते की कि नाचने वाले की, पढ़ाने वाले की, नचाने वाले? तो ये जो भरत में गुण दिखाई दे रहे हैं ना महाराज, ये आपकी कृपा का परिणाम है। तो भरत जी ने क्या किया? प्रशंसा भगवान को अर्पित कर दी। जो हमारे जीवन में श्रेष्ठ और विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, हम भगवान से कहें कि हे प्रभु, ये आपकी कृपा का परिणाम है कि इन गुणों की अभिव्यक्ति मेरे जीवन में हो रही है। और जो व्यक्ति ऐसा कर ले जाएगा वो अपने जीवन में अभिमान को पचा ले जाएगा। तो जो बुद्धि का दोष है अभिमान, उसे भक्ति से पचा लीजिए। और अंतर्मन के जो दोष हैं उसे अगर आप देख पाते हैं तो ये मन का स्वच्छ हो जाना है। तो मूल सूत्र ये है कि हम गुरु की कृपा का चरणों का आश्रय लें, उस धूल से
हम अपने आंखों को निर्मल करें। भगवान कृष्ण क्या करते हैं गीता में? अर्जुन को आंख देते हैं, अर्जुन को आंख देते हैं। अर्जुन जो है उसके पास आंखें नहीं है, तो उसको आंख देते हैं, और जब वो देखता है कि सब मरे पड़े, तो भगवान ने कहा कि ये क्या है? तो उसने कहा सब मर गए, अब मुझे लड़ना न पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, लड़ना तो तुझे ही पड़ेगा, पर जो है अब मेरी आंख से तूने ये देख लिया कि इनको मैंने मार डाला और तुझे केवल निमित्त बन करके मारना है। तो अर्जुन को जो आंख मिली उसका क्या परिणाम हुआ? उसका अहंकार समाप्त हो गया। ईश्वर ने सारा कार्य किया है, मैं केवल निमित्त हूं। तो जब व्यक्ति के जीवन में यह पता चल जाए कि मैं निमित्त हूं, उसका कर्तव्य नष्ट हो जाए, उसकी फलाकांक्षा नष्ट हो जाए, उसकी आसक्ति नष्ट हो जाए, तो गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा का परिणाम यह है कि उसके जीवन में स्वच्छता आ जाती है, उसके मन के दोष मिट जाते हैं, उसकी बुद्धि के दोष मिट जाते हैं। और मन और बुद्धि के दोष जब जीवन में मिट जाते हैं तो हमारे जीवन से दुख, तनाव, समस्या, भय, उदासी, ये सब नष्ट हो जाते हैं। और हम गुरु से, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे बुद्धि के और हमारे मन के दोषों को मिटाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।